स्टेप डाउन इसका मतलब होता है पद से नीचे उतरना। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर। अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुआ निष्पक्ष जांच। इस पूरी लाइन का मतलब हुआ निष्पक्ष जांच के खातिर माधवी पुरी बुच मस्ट रिज़ाइन। माधवी पुरी बुच कौन है? सेबी की चीफ। इनको क्या करना चाहिए? मस्ट रिज़ाइन, इन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो कुल मिला के देखो, अभी हाल ही में क्या है कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में माधवी पुरी बुच पर कुछ आरोप लगाए गए हैं। तो इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके उसके खातिर माधवी पुरी बुच को अपने पद से इस्तीफ़ा जरूर दे देना चाहिए। Not since the Harshad Mehta scam of 1992 has India's security regulations and oversight, देखो oversight का मतलब होता है निगरानी करना, come under such scrutiny। come under scrutiny इसका मतलब होता है जांच के घेरे में आना। स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी चीज़ की बारीकी से जांच करना। यानी कि सेबी जो है वो स्क्रूटनी में आई थी कब? जब हर्षद मेहता कांड हुआ था 1992 में, और तब से लेके अब तक ये बहुत बड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि हर्षद मेहता कांड के बाद ये सबसे बड़ा आरोप सेबी के ऊपर अब लगा है। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी की फुल फॉर्म है, विच वाज इस्टेब्लिश्ड एज अ स्टेचुटरी बॉडी। स्टेचुटरी का मतलब होता है कानूनी। दैट ईयर, तो 1992 में क्या हुआ था? एक कानूनी बॉडी के रूप में सेबी की स्थापना की गई थी। इट वाज कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है निर्मित करना, एज अ नॉन स्टेचुटरी बॉडी इन अप्रैल 1988 थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। अ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब है एक प्रस्ताव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा अप्रैल 1988 में एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी के रूप में सेबी की स्थापना की गई थी, और बाद में क्या किया, इसे 1992 में एक स्टेचुटरी बॉडी बना दिया गया। तो ये जो सेबी है नाउ फेसेस अलिगेशंस, ये जो सेबी है अब सामना करती है अलिगेशंस, इसके ऊपर आरोप हैं ऑफ बायस। बायस का मतलब होता है एक तरह से किसी के प्रति पक्षपात करना। एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइट एट द टॉप। राइट एट द टॉप का मतलब हुआ बिल्कुल शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के उनके ऊपर जो है वर्तमान में, यानी कि सेबी की जो प्रमुख है उनके ऊपर ही बहुत ही गंभीर तरीके के आरोप लगे हैं। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि सेबी जो है अब अलिगेशंस का सामना कर रहा है कि भाई उस पर जो है पक्षपात का आरोप है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि जो हित हैं उन हितों में टकराव होना, हितों में संघर्ष होना। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। द स्टेक्स आर मच हायर, काफ़ी, देखो स्टेक का मतलब है कि दाव पर क्या लगा हुआ है। तो जो कुछ दाव पे लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो अब 5.3 ट्रिलियन डॉलर फाइनेंशियल पावर हाउस है। तो कुल मिला के 5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पावर हाउस है ना। इतने पैसे को जो है इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो मैनेज कर रहा है। तो इसलिए जो आरोप सेबी पे लगाए गए हैं वे बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति के आरोप हैं, और इन आरोपों के कारण एक तरीके से भारत का पूरा स्टॉक मार्केट ही दांव पे लगा हुआ है। ओवर द ईयर्स, ये जो साल गुजरे हैं, इन गुजरे हुए सालों के दौरान सेबी हैज़ पुट इन प्लेस का मतलब है रखना, रॉबस्ट का मतलब है बहुत ही मजबूत, सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी चीज़ को संतुलन में लाना। तो कुल मिला के इन गुजरते हुए सालों के दौरान हमने देखा कि सेबी कई तरह के बहुत मजबूत सिस्टम्स जो है लेके आई, जिनके माध्यम से स्टॉक मार्केट को ठीक ठीक तरह से रेगुलेट किया जा सके।
दैट हैव कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। तो ये जो भी सिस्टम सेबी लेके आई है, ये कॉन्स्टेंटली का मतलब है लगातार, इवॉल्व का मतलब है और ज़्यादा विकसित होते जाना। टू इंश्योर, तो सेबी के द्वारा जो भी सिस्टम लाए गए मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, वे लगातार जो है विकसित होते रहे। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट इंडियाज़ सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड फाइनेंशियल सिस्टम गेन्ड द रेपुटेशन ऑफ, और मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का जो बाज़ार है, जो स्टॉक मार्केट है, भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसने क्या किया, प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। किस तरह की प्रतिष्ठा? ऑफ बीइंग का मतलब है होना, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ग्लोबली, रिलायबल का मतलब है विश्वसनीय, भरोसेमंद, कि धीरे धीरे सेबी के द्वारा जो इंतजाम किए गए उनके माध्यम से क्या हुआ, भारतीय स्टॉक मार्केट जो है उसकी वैश्विक रूप से विश्वसनीयता बढ़ी। हाउएवर, हालांकि द एक्यूजेशंस कि रिसेंटली जो आरोप सेबी पर लगे हैं ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेवल्ड बाय न्यूयॉर्क बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, ये आरोप किसके द्वारा लगाए गए हैं? न्यूयॉर्क बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा। और किसके खिलाफ लगाए गए हैं? अगेंस्ट सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ लगाए गए हैं। इन द कंडक्ट का मतलब है आचरण, ऑफ द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, इन्वेस्टिगेशन जांच, अगेंस्ट द अडानी ग्रुप, यानी कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जो जांच चल रही है उसमें माधवी पुरी का जो आचरण है उस पर हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए हैं। अब ये जानकारी दी गई है अडानी ग्रुप के बारे में। द अहमदाबाद बेस्ड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू FMCG मेजर, FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं उनकी ये कंपनी है, अडानी ग्रुप है ना, तो उसके बारे में एक जानकारी हमें दी गई है कि भाई FMCG की बहुत बड़ी कंपनी है अडानी ग्रुप, अहमदाबाद बेस्ड है। तो आरोप क्या लगे हैं माधवी पुरी बुच पे? फॉर अलीज्ड स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, मतलब कथित तौर पे ऐसा कहा गया है कि जो स्टॉक प्राइस है उनको मैनिपुलेट किया गया है ना, उनको जो है कभी ऊपर किया गया कभी नीचे किया गया, फ़ायदा पहुंचाने के लिए ना, अडानी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। एंड कॉरपोरेट मेलफिजेंस, कॉरपोरेट है ना कि जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट हैं, मेलफिजेंस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट एंड इलीगल बिहेवियर। तो इस तरह के आरोप लगे हैं कि भाई क्या किया गया कि कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है इलीगल बिहेवियर, डिसऑनेस्ट बिहेवियर जो है अपनाया गया, जो स्टॉक है उनकी प्राइस को मैनिपुलेट किया गया। तो इस तरह के जो आरोप आए हैं हैव कास्ट अ शेडो, कास्ट अ शेडो का मतलब होता है संदेह में ला देना, काली छाया डाल देना, सवालों के घेरे में खड़ा कर देना, ऑन द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। तो यहाँ पे ये जो कानूनी बॉडी है जो सेबी है वो शक के दायरे में, सवालों के दायरे में आ गई है इन आरोपों के कारण। द मेन कॉन्फ्लिक्ट कंसर्न का मतलब है संबंधित होना, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय मिस बुच। अब एक जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो किस चीज़ से संबंधित है? उस निवेश से संबंधित है जो मिस बुच के द्वारा किए, मिस बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच के द्वारा किए गए। कहाँ पर किए इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट? इन ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर का मतलब होता है अस्पष्ट, ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब है कि बेस्ड इन अ डिफरेंट कंट्री, मतलब बेस्ड इन अ डिफरेंट कंट्री विथ डिफरेंट टैक्स रूल्स, उसको हम बोलते हैं ऑफशोर फंड्स बेस्ड इन 2 टैक्स हेवंस। देखो टैक्स हेवन का मतलब होता है एक, मतलब कोई कंट्री जहाँ पर टैक्स जो है वो बहुत लो है, उसके कारण लोग क्या करते हैं अपनी कंपनी को वहाँ पे रजिस्टर करा लेते हैं ताकि उन्हें हाई टैक्स न देना पड़े। तो ये जो है मेन आरोप है इनके ऊपर, मिस बुच और उनके पति के ऊपर, कि भाई इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ पे किया? यहाँ पर इन 2 टैक्स हेवंस, कहाँ पे? बर्मुडा में और मॉरिशस में। वेयर अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी's ब्रदर विनोद अडानी
हैड अलीजेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, ऑल्सो मेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्हीं जगह पर, ये जो बात कर रहे हैं हम बरमुडा मॉरिशस जहाँ टैक्स रेट्स कम हैं, वहाँ पर इन दोनों ने, मिस बुच और उनके पति ने इन्वेस्टमेंट किया। और कथित तौर पर ऐसा भी कहा गया है कि वहीं गौतम अडानी के ब्रदर विनोद अडानी ने भी इन्वेस्टमेंट किया। अ सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज का मतलब है उठना, खड़े होना, पैदा होना। तो दूसरा जो हमें बात देखने को मिलती है वो किस बात को लेकर है? द बुच कंसल्टेंसी फॉर्म्स इन सिंगापुर एंड इंडिया, कि जो बुच फैमिली है इनकी क्या है, कंसल्टेंसी फर्म्स है ना, परामर्श देते हैं। ये कहाँ है इनकी कंसल्टेंसी फर्म्स? सिंगापुर में और इंडिया में। और इन कंसल्टेंसी फर्म्स के बारे में इस कपल ने क्या कहा है? सेड वर यूज्ड बाय मिस्टर बुच टू एडवाइज, प्रोमिनेंट का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्लाइंट्स इन द इंडियन इंडस्ट्री सिंस 2019। अब देखो मिस्टर बुच ने, देखो ये कहा गया है कि बुच की इनकी भाई जो है कंसल्टेंसी फर्म्स थी, ठीक है, और इस कंसल्टेंसी फर्म्स का प्रयोग जो है मिस्टर बुच के द्वारा किया जा रहा था 2019 से एडवाइस देने के लिए। किनको एडवाइस देने के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण इनके क्लाइंट्स थे, उनको इंडियन इंडस्ट्री के संबंध में एडवाइस देने के लिए ये कंसल्टेंसी फर्म्स थी। इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, इफ़ सम ऑफ देम आर सेबी रेगुलेटेड, कि ये जो कंसल्टेंसी फर्म्स थी उनमें से कुछ सेबी के द्वारा रेगुलेट थी या नहीं थी, ये क्लियर नहीं है। द बुच क्लेम, यानी कि ये जो बुच कपल है वो ये दावा करता है कि ये जो फर्म्स थी वेंट डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, इमीडिएटली अपॉन, मिस अपॉन का मतलब है के बाद, मिस बुच एक्सेप्टेंस ऑफ द होल टाइम मेंबरशिप ऑन सेबीस बोर्ड, कि जब मिस बुच सेबी बोर्ड में मेंबर बन गई तो उनके मेंबर बनने के बाद में क्या किया गया, तुरंत इन फर्म्स को जो है निष्क्रिय कर दिया गया, ये फर्म्स जो है निष्क्रिय हो गई। हाउएवर, हालांकि हिंडनबर्ग इन इट्स रिबटल, देखो रिबटल का मतलब होता है कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें किसी बात को खारिज किया जाता है। अ स्टेटमेंट दैट सेज दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, उसको हम बोलते हैं रिबटल। हिंडनबर्ग इन इट्स रिबटल टू दिस रेस्पॉन्स, तो कुल मिला के भाई बुच फैमिली की तरफ से क्या बात कही गई? बुच कपल ने कहा कि भाई हमारी ये जो कंसल्टेंसी फर्म्स थी ये डोरमेंट हो गई जैसे ही मिस बुच जो है वो सेबी बोर्ड में आई। लेकिन हिंडनबर्ग जो है इस स्टेटमेंट को नकारता है और हिंडनबर्ग ये दावा करता है दैट नॉट ओनली वाज द इंडियन एंटाइटी फंक्शनिंग but also clocked revenues of about $3 lakh between financial year 2022-24, यानी कि वित्तीय, तो कुल मिला के क्या कहना है हिंडनबर्ग का कि जो इंडियन एंटाइटी है बुच कपल से संबंधित जो इंडियन फर्म है वो न केवल फंक्शन कर रही थी, काम कर रही थी, बल्कि उसने क्या किया, रेवेन्यू को क्लॉक भी किया। मतलब ये जो है इतना रेवेन्यू जो है इसका इतना हेर फेर हुआ 2022 से 2024 के बीच में, कितना, $3 लाख का। दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड केस, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो अब तक नहीं हुआ, यानी कि पहली बार देखने को मिल रहा है। विथ वाइड रेमिफिकेशंस, रेमिफिकेशन का मतलब है परिणाम, खास करके नेगेटिव परिणाम। तो कुल मिला के ये एक अभूतपूर्व केस है और इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक हैं। वेयर द इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स टॉप अपॉइंटी, मतलब इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भारत की जो टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर है सेबी, सेबी की जो टॉप अपॉइंटी है, यानी कि सेबी की जो शीर्ष लीडर है, टॉप लीडर है, इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, वो डायरेक्टली इस मामले में इन्वॉल्व है। द अडानी ग्रुप हैज़ बीन अंडर सेबी इन्वेस्टिगेशन फॉर चार्जेस, अडानी ग्रुप जो है हम देख रहे हैं कि लगातार सेबी की इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। क्या आरोप है अडानी ग्रुप पे? चार्जेस रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशंस फॉर द पास्ट 18 मंथ्स, कि पिछले 18 महीनों से
पिछले 18 महीनों से सेबी जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है अडानी ग्रुप पे लगे चार्जेस को। क्या चार्जेस है अडानी ग्रुप पे? उस पर चार्जेस लगे हैं स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के, प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के। सेबी ने अडानी ग्रुप की जो जांच सेबी कर रहा है उस संबंध में सेबी ने क्या कहा है, दैट 23 आउट ऑफ द 24 चार्जेस अंडर इन्वेस्टिगेशन हैव बीन कंप्लीटेड। सेबी ने ये कहा है कि जो 24 आरोप अडानी ग्रुप में थे उनमें से 23 मामलों की जांच जो है पूरी हो गई है। वेदर और नॉट मिस बुच इन्फ्लुएंस्ड इन्वेस्टिगेशंस और डिसीजंस। देखो वेदर और नॉट कि भाई ऐसा हुआ हो या न हुआ हो, कि भाई मिस बुच जो हैं उन्होंने जांच को प्रभावित किया या नहीं किया, या फिर उन डिसीजंस को इन्वॉल्विंग द अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप से संबंधित जो डिसीजंस हैं या जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको मिस बुच ने इन्फ्लुएंस किया या नहीं किया। मूल मुद्दा ये है, द रियल इशू इज़ दैट देयर कैन बी नो रूम, कि इस बात के लिए कोई जगह नहीं हो सकती फॉर एनी लिंगरिंग डाउट अबाउट हर कंडक्ट। देखो लिंगरिंग का मतलब है जो लगातार बना हुआ है, बने रहने वाला, डाउट अबाउट हर कंडक्ट, कि मिस बुच का जो आचरण है उसके बारे में लोगों में अगर कोई डाउट बना रहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मूल मुद्दा ये है कि भाई इस बात के लिए कोई जगह नहीं है कि मिस बुच के आचरण के संबंध में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग, तो देखो अगली लाइन क्या कही गई है, इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स, कि ये बहुत ही बेहतर होगा। देखो अगर हम चाहते हैं कि मिस बुच के ऊपर किसी तरह का कोई डाउट न रहे तो सबसे बेहतर ये होगा मिस बुच के लिए टू रिज़ाइन फ्रॉम हर पोजीशन, कि वह अपने पद से इस्तीफ़ा दें, ये सुनिश्चित करने के लिए थोरो का मतलब है कंप्लीट, अ थोरो इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिगेशंस अगेंस्ट द अडानी ग्रुप, कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जो आरोप हैं और उन आरोपों की जो जांच की जा रही है ना, उनकी जो जांच है वो बहुत ही अच्छी तरीके से, कंप्लीट तरीके से सुनिश्चित हो सके और उस जांच पर किसी तरह का कोई डाउट ना हो। इसके लिए मिस बुच को क्या करना चाहिए, अपने पद से उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। आफ्टर ऑल फाइनली द इंटीग्रिटी का मतलब है यहाँ पे ईमानदारी, ऑनेस्टी ऑफ इंडियाज़ सिक्योरिटीज़ रेगुलेटरी, इंडिया सिक्योरिटीज़ रेगुलेटरी सेबी के लिए कहा गया है बॉडी, इटसेल्फ इज एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर लगे होना, कि इस केस के कारण, ये हिंडनबर्ग केस के कारण क्या है कि जो भारतीय सेबी है ना, भारतीय स्टॉक मार्केट है या जो सेबी है, उस सेबी की जो ईमानदारी है वो दाव पे लगी हुई है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।